So hello everyone, welcome to my channel Mansoor's in Canada, and let's begin today's video. समर इज़ हियर। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छा वेदर है आज। 2 दिन से बारिश वगैरह हो रही थी, लेकिन इट वाज़ ओके। थोड़ी गर्मी भी बढ़ गई थी, तो बारिश हुई तो उसकी वजह से थोड़ा सेटल हो गया वेदर। ठंडक हो गई थी, पर आज वापस से थोड़ी सी गर्मी निकली है। बट इट्स गुड, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम सर्दी में बर्फ़ में रह रहे थे, तो बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब फेड अप हो गए थे उस वेदर से, ठंडक से। तो गर्मी का मौसम जो है वो थोड़ा इंडिया की भी याद दिलाता है, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। सो आज का जो वीडियो है, मैं जो मतलब आपको आज बताने वाला हूँ वो जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़ है। आप जो मतलब आपके लिए यूज़फुल भी है, क्योंकि एंटरटेनमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है साथ साथ में पढ़ाई के और जॉब के। तो हम लोग जाने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखने, और वो थोड़ी सी आपको अभी क्लिप दिखाऊंगा मैं, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि मैंने इस मूवी को फ्री में कैसे देखा। और एक इस मूवी को देखने की एक ख़ास बात यह है कि हमने इसको डी बॉक्स में देखा है। डी बॉक्स क्या है, यहाँ पे सिनेप्लेक्स का एक प्रीमियम फ़ीचर है, जो कि जिसमें मतलब जो सीट्स होती हैं वो एक तो यहाँ पे फुल रिक्लाइनर सीट्स होती हैं, तो आप आराम से लेट के देख सकते हो। दूसरा ये कि डी बॉक्स में जो है वो सीट पूरी हिलती है, तो मूवी में जैसे जैसे एक्शन सीन्स आते हैं, सीक्वेंसेस आते हैं, उस हिसाब से जो आपकी ये सीट मूवमेंट करती है, तो आपको ज़्यादा रियलिस्टिक फील होता है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा जो क्लिप है, और उसके बाद फिर आगे डिस्कस करते हैं कि फ्री में कैसे देखना है मूवीज़। तो आपने देखा होगा कि मैंने थोड़ी सी सिनेप्लेक्स जो यहाँ पे डेवनशायर में है, वो थोड़ा सा शूट किया था, और थोड़ा सा अंदर का भी मैंने सीट्स वगैरह आपको दिखाई कि किस तरह से वो रिक्लाइनर वगैरह है, और उसकी इंटेंसिटी वगैरह सेट करनी होती है, जो जो मूवमेंट होती है उसकी। तो पहली बात तो ये कि मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे तो, क्योंकि मैं तो मार्वल का डाई हार्ट फ़ैन हूँ। शुरू से लेके आखिर तक मैं फ़ॉलो करता आया हूँ और करता भी रहूँगा हमेशा। तो मार्वल की तो कोई भी मूवी हो, मतलब ज़्यादातर मुझे मूवीज़ मार्वल की अच्छी लगती है। हाँ, कुछ सीरीज़ में मुझे थोड़ा सा ऐसे बोरिंग फील होता था, अभी 2-3 सीरीज़ ऐसी निकली थी, लेकिन ओवरऑल मार्वल इज़ द बेस्ट, यू नो दैट। तो हमने ये मूवी जो है कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट देखी। ज़्यादा मतलब इसमें तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट देखने का रीज़न ये है कि हमारा अकाउंट जो है, स्टूडेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट, वो स्कोशिया बैंक से जुड़ा हुआ है। अब स्कोशिया बैंक जो है, जब आप अकाउंट खुलवाते हैं तो वो एक आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट ऑफ़र करती है। उसमें क्या होता है कि वो देयर कॉल्ड सीन पॉइंट्स, SCENE सीन पॉइंट्स। वो सीन पॉइंट्स आपके जमा होते जाते हैं जैसे जैसे आप अपना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो। क्रेडिट कार्ड यूज़ करने पे ज़्यादा सीन पॉइंट्स जमा होते हैं, डेबिट कार्ड पे थोड़े से कम होते हैं, मतलब $5 पे 1 पॉइंट ऐसा कुछ है, लेकिन क्रेडिट कार्ड पे हर डॉलर पे 1 पॉइंट है। और डिपेंड करता है कि वो कभी कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे, उतने ज़्यादा आपको सीन पॉइंट्स मिलेंगे।
यूजुअली क्या होता है कि 1250 सीन पॉइंट्स पे आपको नॉर्मल सीट मिल जाती है, जो फुल रिक्लाइनर सीट होती है। स्टैंडर्ड टिकट जो होती है वो 1250 पॉइंट्स पे आप रिडीम कर सकते हो। और अगर आपको प्रीमियम ये जो डी बॉक्स की टिकट है वो चाहिए तो आपको लगभग 2000 पॉइंट्स लगते हैं। 2000 पॉइंट्स में आपको डी बॉक्स की टिकट रिडीम हो जाती है। और एक और बोनस पॉइंट इसका ये है कि आप अगर ट्यूसडे को मूवी देखते हो, पहले से प्री बुकिंग करा के ट्यूसडे के दिन कोई भी मूवी देखते हो सिनेप्लेक्स में, तो हाफ प्राइस पे टिकट मिलती है। सो से फॉर एग्जांपल के 1250 की पॉइंट्स की एक टिकट है, 1250 पॉइंट्स की, तो ट्यूसडे को आपको 625 पॉइंट्स की टिकट मिलेगी। और अगर आप पैसे खर्च करके देख रहे हो, अगर आपका CIBC में या किसी और बैंक में अकाउंट है, स्कोशिया में नहीं है, सीन पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो भी ट्यूसडे को देखना इज़ अ बेटर ऑप्शन बिकॉज यू गेट अ हाफ प्राइस ऑन दैट। कोई भी टिकट हो उस पर हाफ प्राइस हो जाती है। सो दैट इज़ वन थिंग। अब सीन पॉइंट्स कैसे वो जमा होते हैं, तो आप डेबिट कार्ड से अपने बिल्स जो पे करते हो वो आप अपना क्रेडिट कार्ड से पे करो, डेबिट कार्ड से नहीं, सॉरी। और अपना जो से फॉर एग्जांपल के मोबाइल का जो मंथली बिल आता है उसको आप प्री ऑथोराइज पेमेंट कर सकते हो। प्री ऑथोराइज पेमेंट आप एप्लीकेशन में जाओगे तो जो आपके कैरियर सर्विस की जो भी एप्लीकेशन है उसमें प्री ऑथोराइज पेमेंट का एक ऑप्शन होगा। वहाँ पे आप अपना कार्ड अगर ऐड कर देते हो तो आपका जो अमाउंट है वो हर महीने ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता जाएगा क्रेडिट कार्ड से। फिर आप क्रेडिट कार्ड का बिल वापस से पे कर सकते हो। तो वो उससे तो क्या है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस जो हैं क्रेडिट कार्ड से होंगे, तो आपका जो स्कोर है, क्रेडिट स्कोर जो है वो भी उसमें भी फ़ायदा होगा, वो भी बढ़ेगा और सीन पॉइंट्स भी मिलते जाएंगे अगर आप स्कोशिया बैंक में हैं तो अगर आपको सीन पॉइंट्स मिलेंगे तो इस तरह से मतलब कभी कभी महीने में ऐसी कोई मूवी आ जाए एक बार जो आपको देखनी हो लेकिन आपको पैसे सेव करने हैं, तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। अब बैंक अकाउंट्स खुलवाने के लिए मतलब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ब्रीफ डिस्कशन। मेरा क्या ओपिनियन है बैंक्स के साथ, क्योंकि मेरे 2 अकाउंट्स हैं, CIBC में भी है और स्कोशिया में भी मैंने खुलवा के रखा। क्यों? क्योंकि मैं जब यहाँ पे आया था उस टाइम पे सितंबर इनटेक के टाइम पे यूजुअली क्या होता है कि स्कोशिया बैंक में जब आप जाते हो तो आपको अगले हफ्ते की या 2 हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट देते हैं वो लोग, क्योंकि उनके पास अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं होती हैं। उस टाइम पे स्टूडेंट्स का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो अपॉइंटमेंट्स मिलना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। बट CIBC में जब गया तब CIBC में उन्होंने सीधा ही मेरा अकाउंट फ़ौरन ही खोल दिया। वहीं पे मुझे अंदर ले गए, ऑफिस में डिस्कशन किया और सारा अकाउंट सब खोल दिया, कार्ड दे दिया। तो मेरा मेन रीज़न ये था कि मेरे पास थोड़ा सा कैश था जो मुझे जमा करवाना था, क्योंकि मैं UK से जब यहाँ आया था तब ऑब्वियसली इन हैंड थोड़ा सा कैश लेके आया था यूज़ करने के लिए। बट अब उस टाइम पे मुझे कैश की ज़रूरत नहीं थी, मुझे सीधा अकाउंट में डाल देना था, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे यहाँ पे बोला भी था कि इट्स नॉट वेरी सेफ़, क्योंकि डाउनटाउन में बहुत ज़्यादा घूमना रहता था और डाउनटाउन्स आर नॉट वेरी वेरी सेफ़ इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ कैश इन हैंड। और अ लॉट ऑफ कैश का मेरा मतलब यही है कि आप जब फॉरेन कंट्री से यहाँ आओगे तो एटलीस्ट आपके पास $1000 जितना तो कैश होगा ही होगा, उतना तो आप माइंड प्रिपेयर करके आओगे कि भाई इतने तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने कैश फ़ौरन जमा करने के लिए फिर CIBC में चला गया, CIBC में अकाउंट ओपन हो गया तो मैंने वहीं पे कैश जमा करवा दिया। बट उसके बाद फिर मैंने स्कोशिया में भी अकाउंट खुलवा लिया। द रीज़न वॉज दैट दीज सीन पॉइंट्स। अब मुझे मूवीज़ देखने का बहुत ज़्यादा तो शौक़ नहीं है कि भाई जो भी मूवी आए थिएटर में जाके देख लो, बट ऐसी जो ब्लॉकबस्टर मूवीज़ हैं, जो मेरी फेवरेट मूवीज़ हैं मार्वल की मूवीज़, जैसे कि मैंने स्पाइडरमैन नो वे होम भी देखी थी, इसी तरह से डी बॉक्स में ही देखी थी, वो भी पॉइंट्स इकट्ठा करके। क्योंकि मेरा तो जो कार इंश्योरेंस है वो भी क्रेडिट कार्ड से जाता है, मोबाइल पेमेंट, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट होता है वो सारा कुछ क्रेडिट कार्ड से ही जाता है ना, तो वो उसमें सीन पॉइंट्स इकट्ठा होते रहते हैं। तो यही थी आज की थोड़ी सी एंटरटेनमेंट वाली इन्फॉर्मेशन। आई वुड सजेस्ट के स्कोशिया बैंक में आप एज ए स्टूडेंट हो के आप स्कोशिया बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हो। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील बीइंग अ स्टूडेंट। लेकिन अगर आप वर्क परमिट पे आ जाते हो तो स्कोशिया बैंक ज़्यादातर लोग रेकमेंड नहीं करते हैं,
काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे हैं अलग दूसरी बैंक्स के जो आपको फ़ायदा देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट अकाउंट में क्या होता है कि आपको फ़ीस पे नहीं करनी पड़ती है। अकाउंट की जो मंथली फ़ीस होती है, नॉर्मल अकाउंट जो होता है, आप जब स्टूडेंट नहीं होते हो, अगर नॉर्मल अकाउंट खुलवाते हो तो आपको हर महीने $16-17 $20 तक की फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो ये बात आपको माइंड में रखनी चाहिए कि आप अगर फ़ीस पे कर रहे हो बैंक को, तो आपको बेनिफिट्स भी उस तरह मिलने चाहिए। ये नहीं है कि भाई अगर आप वर्क परमिट पे आते हो तो मूवीज़ के लिए पैसे खर्चना वुड नॉट बी अ वेरी बिग डील फॉर यू। बीइंग अ स्टूडेंट आप थोड़ा सा सोचोगे कि नहीं यार, पैसे खर्च करके मूवी देखने नहीं जाना है, थोड़ा सा रिजर्व कर लेते हैं अपने आप को, थोड़ा खर्चा कम करके सेविंग कर लेते हैं। बट when you will be on work permit, you will be on full time working full time, earning a lot, तो आपको इतना पता नहीं चलेगा, तो तब आप खर्चा कर पाओगे। तो बेनिफिट्स जिस बैंक से आपको ज़्यादा मिले वो बेहतर है। ज़्यादातर लोगों ने मतलब मैंने जिनसे पूछा है उन्होंने यही बताया है कि TD बैंक इज़ द बेस्ट फॉर लाइक व्हेन यू कम ऑन वर्क परमिट। बट अभी मुझे कुछ पता नहीं है, मैं रिसर्च करके फिर जब मैं वर्क परमिट पे आऊँगा उस टाइम पे हम ये डिस्कस करेंगे कि किस बैंक ने क्या बेनिफिट्स दिए, किस तरह से हमने अप्रोच की। और एक और मैं आपको बात बता दूं, अगर आप स्कोशिया बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा रहे हो, One hour later. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 2,000 years later. हाँ, तो अगर आप स्कोशिया बैंक में अगर अपना अकाउंट ओपन करवा रहे हो तो उनसे ये ज़रूर पूछना कि क्या आप मोमेंटम प्लस सेविंग्स अकाउंट के लिए एलिजिबल हो। अगर वो कहते हैं और आप होगे ही, लेकिन बस ये पूछ लेना एक बार, तो वो आपको मोमेंटम प्लस सेविंग्स अकाउंट खोल के देंगे, जिसमें 4 अलग अलग टाइप के सेविंग्स अकाउंट आपके खुल जाएंगे। देयर इज़ नो फ़ी, देयर इज़ नो चार्ज फॉर इट। बट उसका बेनिफिट ये है कि अगर आप कुछ अमाउंट अपना सेव करना चाहते हो तो जैसे कि उसमें मतलब 4 अकाउंट इसलिए होते हैं कि एक जो होता है वो 90 डेज़ का होता है, एक जो होता है वो शायद 120 डेज़ का होता है, इस तरह से 365 डेज़ तक चलता है। तो वो चौथा अकाउंट जो है वो अगर आपका से फॉर एग्जांपल 365 डेज़ का है, विच इज़ अ ईयर, आप उसमें $500 $600 जो भी डालते हो सेविंग्स करके कि भाई ये मेरी सेविंग है, इसको मैं हाथ नहीं लगाऊंगा 1 साल तक, तो उस पर आपको एक मोटा अमाउंट इंटरेस्ट का मिलता है। जब आप स्कोशिया बैंक को पूछोगे तो वो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन अच्छे से कर पाएंगे। मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं क्योंकि ऑब्वियसली आई एम नॉट एक्सपीरियंस टू एक्सप्लेन दैट। बट वो आप अगर आपको मोटी सेविंग करनी है और उस पर अच्छा इंटरेस्ट अर्न करना है तो इट इज़ अ गुड ऑप्शन। मोमेंटम प्लस अकाउंट खुलवा लो और अच्छे से आपकी थोड़ी बहुत सेविंग्स के ऊपर इंटरेस्ट आता रहेगा। तो ये एक बेनिफिट है स्कोशिया बैंक का बीइंग अ स्टूडेंट। बाकी का तो बाद में देखते हैं, जब हम वर्क परमिट पे आ जाएंगे तब आपको और अच्छे से इन्फॉर्मेशन देंगे कि वर्क परमिट पे आने के बाद फुल टाइम लगने के बाद आपको कौन से बैंक पे जाना चाहिए, या और यू शुड स्टिक टू स्कोशिया बैंक और CIBC व्हाटएवर। सो तब तक के लिए ये है एम्बेसडर ब्रिज, ये है डिट्रॉइट रिवर, और वो सामने आपको दिख रहा है डिट्रॉइट। और इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल डे, सो I'll enjoy the rest of the day. You also enjoy your rest of the day. And I hope कि मेरी जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, जो भी वीडियोस बनाता हूँ, हेल्पफुल होते होंगे, मज़ा आता होगा, अच्छा लगता होगा। मे भी कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार ये क्यों मतलब इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। तो मेन मोटिव यही है कि मैं कोशिश करता हूँ मैं ऐसे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकता और मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ। मैं बस कोशिश करता हूँ कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो थोड़ा सा बता सकूँ लोगों को, शेयर कर सकूँ आपको, तो ताकि आप थोड़ा सा उसको सुन लें
आपको पता चले कि मैंने इस तरह से एक्सपीरियंस किया है। तो अगर इन केस आपके साथ भी ऐसा कोई सिनेरियो बनता है तो आपको तकलीफ़ नहीं हो, आपके पास वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है। क्योंकि मैंने भी इसी तरह से काफ़ी सारी चीज़ों को टैकल किया, मैंने भी काफ़ी सारे लोगों से सीख ली, तभी मैंने टैकल कर पाया। मैं अकेले तो कुछ नहीं कर सकता। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप अपना और अपने प्यारों का अच्छे से ख्याल रखिए एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्रीम बिग टू अचीव बिग। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस।